नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनने की संभावना सदैव ही रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही आसान है, आप आसानी से समझेंगे। मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में समराइज़ कर दिया है और उसको बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया है, समेकित रूप से यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो चलिए कुर्ग के चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। धीरे धीरे देखिएगा कि कितने कुछ पॉइंट्स मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी इसी में आ जाएंगे, शामिल हैं सब। बस आपको ध्यान से एक एक पॉइंट को देखना है। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. It is located between Mysore and the coastal town of Mangalore. एक्चुअली में कुर्ग क्या है? कुर्ग एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का एक छोटा सा ज़िला है। ये मैसूर और कह लीजिए मंगलोर के कोस्टल एरिया में के बीच में स्थित है। मैसूर और मंगलोर दोनों के कोस्टल एरियाज़ के बीच में क्या है, विकसित है, विस्तृत है, फैला हुआ है। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू। हाँ, कुर्ग को एक और नाम से जानते हैं, कोडागू नाम से जानते हैं। देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैंने उन सारे पॉइंट्स को लिया है कि कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोडागू। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बन रहे हैं वहाँ से आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो पहली बात तो कुर्ग क्या है? कुर्ग एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ये मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। इट इज़ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हाँ, ऐसा कहा गया है कि ये अवश्य ही स्वर्ग का एक टुकड़ा है। इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के साम्राज्य में से निकालकर छोटा सा ये एक स्वर्ग का टुकड़ा दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, कुर्ग कहते हैं। तो कुर्ग क्या है? भगवान के साम्राज्य का एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा है। वाइल्ड क्रिएचर्स, ब्यूटीफुल वेमेन एंड प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन कैन बी सीन हियर। जंगली जानवर दिख जाएंगे, सुंदर लोग दिख जाएंगे, महिलाएं दिख जाएंगी, बड़े बहादुर लड़ाकू दिख जाएंगे यहाँ पर। तो सब इस तरीके की बहादुरी की गाथाएं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, तमाम सुंदरताएं यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। एक बात बताया जाए अगर, तो मज़ा आ जाएगा अगर कुर्ग आप देख करके आ जाओगे तो, लेकिन अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसका दर्शन करते रहिए। दिस इज़ द होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, सदाबहार वर्षा वन, कॉफ़ी के प्लांट्स, मसाले, ये सब यहाँ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे आपको। 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड बाई एवरग्रीन फॉरेस्ट। और अगर एक आंकड़े पर ध्यान दौड़ाएं, एक डेटा देखें हम लोग, तो इस जिले का लगभग 30% एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ड्यूरिंग मानसून, मैंने क्रॉस लगाया, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये इस सेक्शन को जानबूझकर, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ये देखिए, ड्यूरिंग मानसून विजिटर्स, क्रॉस मीन्स विजिटर्स नहीं आते हैं। कब? मानसून में। मानसून में यहाँ विजिटर्स घूमने वाले नहीं आते हैं। हाँ, विजिटर्स के आने का सही समय क्या है? तो विजिटर्स के आने का सही समय है सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ लोग घूमने आते हैं। सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ घूमने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है, जबकि मानसून का जो समय होता है यहाँ घूमने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये सब भी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। द एयर ब्रेथ्स इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। हाँ, यहाँ की हवाओं में अगर आप देखोगे तो कॉफ़ी की खुशबू समाई रहती है। वाह, क्या मज़ा आता होगा है? ग्रीक डिसेंट, अलेक्जेंडर आर्मी, अरेबिक डिसेंट, द लॉन्ग ब्लैक। जरा ध्यान से सुनना, इस सेक्शन से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्या कह रहा है? ग्रीक डिसेंट। कुछ लोग मानना है कि ये यहाँ पर ग्रीक रहते थे, पूर्वज जो थे यहाँ के ग्रीक थे। कुछ मानते हैं कि अरेबिक थे। तो दो मत हैं यहाँ के बारे में। एक मत क्या है? तो एक मत है कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी तो यहाँ पर कुछ लोग रह गए, यहीं पर शादी विवाह कर लिया रहा, तो उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर जो कुछ कल्चर देखने को मिलते हैं वो ग्रीक के देखने को मिलते हैं। किसके देखने को मिलते हैं? ग्रीक के देखने को मिलते हैं। तो एक ये भी मत है, एक ये भी मानना है लोगों का, ऐसा भी मत है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक डिसेंट हैं। मतलब इस तरीके से देखा जाए कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी
तो अलेक्जेंडर की आर्मी से कुछ लोग यहीं रह गए, तो यहीं पर अपना परिवार बसा लिए, यहाँ के लोगों से उन्होंने शादी कर ली और अपना जीवन यापन उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है। और दूसरा एक जो मत प्रचलित है वो क्या है, अरेबिक डिसेंट को लेकर के। क्योंकि यहाँ का पहनावा ओढ़ावा कुछ ऐसा है, यहाँ का ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा है कि देख करके आपको लग जाएगा कि यहाँ के पूर्वज कैसे रहे होंगे, अरेबिक रहे होंगे। जैसे द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवास। यहाँ पर जो कोडागू के रहने वाले लोग हैं उन्हें कोडवास कहा जाता है। और ये लोग क्या पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबी सी काली सी कोट जिसमें कढ़ाई हुई रहती है, कढ़ाई हुई एक बेल्ट अपने कमर में ये लोग क्या करते थे, बांधते थे। एक लंबी कोट पहनते थे और कढ़ाईदार बेल्ट अपने कमर में क्या करते थे, बांधते थे। इस तरह के कपड़े को कहा जाता है कुपिया। क्या कहा जाता है, कुपिया कहा जाता है। याद रखिएगा ये टर्म है कुपिया। तो कुपिया क्या है, द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवास नोन एज कुपिया। इसी को क्या कहा जाता है, कुपिया कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस बात को कि ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से देखें तो ये लोग अरेबिक लगते हैं, क्योंकि अरब में भी ऐसे ही कपड़े लॉन्ग ब्लैक कोट वगैरह पहनी जाती है। और अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात भी थोड़ा सा समझ में आता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी और उनमें से कुछ लोग यहाँ रह गए और यहीं पर अपना परिवार बसा लिया। तो यहाँ के डिसेंट कैसे हो गए भाई, तो डिसेंट हो गए ग्रीक जैसे। तो चलिए ये दो मत है, दोनों याद रखिएगा। कुछ लोग का मानना है कि ग्रीक डिसेंट है तो कुछ का मानना है अरेबिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो जो कुर्गी होम्स है व ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हाँ, कुर्ग में एक बात है, लोगों की आव भगत, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। वहाँ एक प्रथा ही है लोगों का बढ़िया सेवा करना, जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत है, एक दूसरे की मदद करते हैं। स्टोरी ऑफ ब्रेवरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हाँ, यहाँ पर परिवारों में बहादुरी की गाथाएं बड़ी प्रचलित होती हैं। फला घर से जनरल था, कर्नल था, ब्रिगेडियर था, ये वो, इन सब तरह की बातें हुई हैं। और इसी क्रम में एक बात आप जान लीजिए, फैक्ट है, जनरल नॉलेज भी आपके लिए, कि फर्स्ट जनरल करिप्पा कुर्गी थे। कहाँ से थे, जो हमारे यहाँ के फर्स्ट जनरल करिप्पा जी हैं वो क्या थे, कुर्गी थे, कुर्ग के रहने वाले थे। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए यहाँ बहादुरी की गाथाएं परिवार के सदस्यों में बहुत होती हैं। परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आप सब जानते होंगे कोई भी फायर आर्म्स जैसे गन वन रखने के लिए, हथियार रखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन कुर्गी लोगों के लिए कुर्ग में बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स गन वगैरह रखे जा सकते हैं। सोचिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, लाइबल हैं अपने काम को लेकर के, उसका दुरुपयोग नहीं करते बल्कि वो सदुपयोग करते हैं। चलिए, ये बड़ी अद्भुत बात थी वैसे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जितने प्रश्न बनने लायक थे बच्चों, मैंने उन सारे पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने यहाँ पर रख दिया है। कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से कावेरी नदी को पानी प्राप्त होता है। कावेरी नदी सदा नीरा बनी रहे, हमेशा उसमें जल रहे, इसके लिए कुर्ग की पहाड़ियाँ और बहुत हद तक वहाँ के जंगल जिम्मेदार हैं। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश आर फाउंड इन दीज वाटर्स। इन्हीं नदियों में महासीर नाम की एक बड़ी मछली पाई जाती है, जो मृदु जल में पाई जाने वाली मछली है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। किस वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली है। कौन सी, महासीर, बड़ी पॉपुलर है ये मछली। किंग फिशर फ्लाई एंड ट्राई टू कैच फिश, ब्लैक मंकी एंड अदर एनिमल्स क्रिएट्स करंट ऑफ वेव्स ऑन थ्रोइंग हाफ ईटन फ्रूट्स। ये जो बंदर हैं, ब्लैक मंकी हैं और कई सारे जानवर हैं, ये सब आधे अधूरे फल खा लेते हैं, फ्रूट्स, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं तो पानी में जब वो गिरता है तो एक तरह की वेव और करंट वहाँ उत्पन्न होती है। क्या अद्भुत नज़ारा रहता होगा कि जानवर ऐसा वहाँ करते हैं और एकदम नेचर वहाँ आपको प्ले करते हुए दिखेगी, प्रकृति स्वयं खेलते हुए नज़र आती है कुर्ग में। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ और आपको क्या प्राकृतिक नज़ारा नज़र आएगा। एलिफेंट बाथ्स, क्या देखोगे कि हाथी नहा रही हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर
देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर चिड़िया, मधुमक्खी, तितलियाँ सब आपके साथ चलेंगी, सब आपको कंपनी देंगी, सब आपके इर्द गिर्द दिख जाएंगी। राइटर प्रिफर्स टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, हाँ यहाँ आपको राइटर थोड़ा सलाह देता है, और राइटर खुद भी, राइटर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, वो जंगली हाथियों से थोड़ा दूर ही रहता है। जानता है जंगली जानवर एक बार अगर गुस्से में आ जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो जंगली हाथियों से थोड़ा राइटर भी डरता है, और वो हम सबको सलाह भी देता है विजिटर्स को कि जो लोग भी घूमने जाएं जंगली हाथियों से क्या रहें, सावधान रहें। और क्या प्राकृतिक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ब्यूटीफुल व्यू एंड सीन फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल, देखोगे तो क्या ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड सीन फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से देखो तो एक सुंदर नज़ारा और दृश्य नज़र आता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अगर आप देखिएगा तो यहाँ रोप ब्रिज है जिससे आप 64 एकड़ में फैले हुए निसर्गधाम की यात्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स तिब्बतन सेटलमेंट, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बुद्धिस्ट मॉन्क दिख जाएंगे, बौद्ध भिक्षु दिख जाएंगे, और एक तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बतियों का रहने का आश्रय, और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर आपको आश्रम वगैरह आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था मैंने समराइज कर दिया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को आप बाकायदा सुनिएगा, बस केवल सुनिएगा, समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे और सारी बातें यहाँ से पता चल जाएगी। चलिए जुड़े रहिए। असम एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपके यहाँ पर है, टी फ्रॉम असम, इसके बाद वाले वीडियो हम लोग उसे लेक्चर करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।